Misk original. अमेरिकी कांग्रेस की हालिया रिपोर्ट ने भारतीय प्रोपेगेंडा, झूठे बयानिए और ऑपरेशन संदूर जैसी कहानियों को मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया है। वही भारत जो बरसों से दुनिया को अपनी जाली कामयाबियों के किस्से सुनाता रहा, आज इसी दुनिया की बड़ी ताकतें इसके दावों को मुस्तरद कर रही हैं। रिपोर्ट साफ लिखती है कि पहलगाम में कोई दहशतगर्द हमला हुआ ही नहीं, जो भारत अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए मुसलसल पेश करता रहा। मजीद सच्चाई यह है कि पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने मैदान मारा। ये एतराफ़ न सिर्फ भारतीय बयानिया की शिकस्त है, बल्कि भारतीय सियासत की झूठी बुनियादें भी हिलकर रह गई हैं। भारतीय अपोजिशन भी खामोश नहीं रही। जयराम रमेश ने मोदी हुकूमत को खुले आम झूठा, नाकाम और सिफारती तौर पर बेबस करार दे दिया। यूएस कांग्रेस की एक समिति है, वार्षिक रिपोर्ट वो पेश करते हैं। इस 800 पन्ने के रिपोर्ट में पेज 109 और पेज 108 चौंका देने वाली है। पेज 108 में कहता है कि पहलगाम में जो हुआ ये आतंकी हमला नहीं था, ये विरोधी हमला था। यानी कि ये टेररिस्ट नहीं थे, ये इंसर्जेंट थे। हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं पाकिस्तान ने करवाया है, और यहाँ यूएस कांग्रेस की एक रिपोर्ट, विशेषज्ञों की रिपोर्ट कहता है कि ये इंसर्जेंट अटैक है। ये तो हमारी कूटनीति के लिए इतना बहुत बड़ा धक्का है। हमारे डेलीगेशन गए थे, सांसदों की डेलीगेशन, उस पर भी कुछ सवाल खड़े होते हैं कि जब ये रिपोर्ट कहता है, टेरर अटैक नहीं कहता, आतंकी हमले नहीं है, पर इंसर्जेंट अटैक। तो दूसरी बात और भी गंभीर कहता है पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस, यानी कि पेज 109 में पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया in the 4-day crash. यानी कि ऑपरेशन सिंधु विफल था। ये कहता है पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस, सैन्य सफलता, पाकिस्तान की सैन्य सफलता भारत के ऊपर। प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं कुछ कहते? पाकिस्तान की जीत हुई है इस 4 दिन के युद्ध में। प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। इधर दुबई एयर शो में भारतीय जंगी तैयारा तेजस के गिरने ने हिंदुस्तान की दिफाई सलाहियत का पोल खोल दिया। भारतीय अवाम ने सोशल मीडिया पर भरपूर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि यह हादसा नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया के खोखले दावों की हकीकत है। भारतीय एयर चीफ को नाअहली का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और मोदी की क़यादत पर सवालात इतनी तेजी से उठ रहे हैं कि हुकूमती हल्के जवाब देने से आजिज दिखाई देते हैं। मगर यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। भारतीय मीडिया अपनी रिवायती जग हंसाई बचाने के लिए तेजस के हादसे को अमेरिका के खाते में डालने लगा। अर्नब गोस्वामी, रिटायर्ड जनरल बख्शी और गोदी मीडिया ने इल्जाम अमेरिका पर लगा दिया कि इंजन अमेरिकी था। स्पेयर पार्ट्स अमेरिका ने देर से दिए, तेजस के लिए नया इंजन अमेरिका ने रोका। लेकिन सवाल यह है, क्या दुनिया इस इल्जामी खेल पर यकीन करेगी जब हर रिपोर्ट, हर वीडियो और हर माहिर ये कह रहा है कि हादसा भारत की अपनी इंजीनियरिंग और दिफाई नालायकी की वजह से हुआ? Around 2:10 p.m. local time while performing an aerial display before a large crowd. This was a Tejas plane taking part at in the demonstration at the Dubai Air Show. It is powered by an engine made by General Electric, and General Electric has not been India's friend. It has tried to slow things down, and it cannot be General Bakshi without the role of the American government.
the American government has tried to slow down the delivery of next-gen engines for Tejas, and because America sees the LCA program and the Tejas as a threat. Supposed to get this 2 years back. We have paid up $1 billion hard cash. We are not asking for it gratis. And I don't know why we have still gone ahead and said that we will, for the 1A, also going for the American engine. I thought it was time to change. They have deliberately tried to slow it down. 3 Apaches were coming to us. They came via Turkey. Turkey stopped them and sent them back. Because it was apprehensive that maybe a conflict could start with Pakistan. And it was trying to help Pakistan between America and Turkey. असल सच ये है, दिफाई साजो सामान की खरीदारी में करप्शन और नकाइस ने तेजस की आत्मा हत्या कर डाली। दुबई एयर शो में भारत का मकामी तौर पर तैयार करदा तेजस तैयारा नकाइस के बायस गिरकर तबाह हुआ। तेजस तैयारे की तबाही में भारत की दिफाई नाअहली और करप्शन की वजह से हुई। भारतीय एयर चीफ AP सिंह कुछ अरसा कबल ही दिफाई मुआहिदों में बदउनवानी और नाअहली का पर्दा चाक कर चुके हैं। भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह AP सिंह का कहना है था कि टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। कई सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी उनके लिए मुआहिदे किए जाते हैं। भारतीय एयर चीफ नाकस जहाज़ को एयर शो पर भेजना भारतीय झूठे घमंड और ख्वाबो ख्याल में रहने वाली मोदी सरकार की हठधर्मी का नतीजा है। 56 इंच की छाती के घमंड ज़मीन बोस हो गया, जो दुनिया के खदशात को मज़ीद गहरा करेगा। ऑपरेशन संदूर भारत की दिफाई क़यादत के लिए आंखें खोल देने वाला है। भारतीय एयर चीफ Timelines is a big issue. Once timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है। बेसिक ट्रेनर जेट भी समय पर नहीं मिल रहे हैं। 114 मल्टी रोल फाइटर जेट की डील में देरी हुई है। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने में भी देरी है, जिसके कारण एयर चीफ ने ये सवाल उठाए हैं कि ऐसे वादे एक तो ना किए जाएं और दूसरा सिर्फ आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया के नाम पर जो अहम रक्षा सौदे हैं उस पर भी शायद पुनः विचार करने की। तेजस का गिरना भारत की कमजोर दिफाई सनत का मुंह बोलता सबूत है। अमेरिका पर इल्जाम लगाना सिर्फ घबराहट के साए हैं। संदूर की नाकामी और तेजस का हादसा दोनों एक ही भारतीय झूठ की 2 शक्लें हैं। भारत के झूठे बयानिए ने न सिर्फ दुनिया में उसे रुस्वा किया, बल्कि अपने लोगों को भी असल मसाइल, करप्शन, नाकस दिफाई पॉलिसी, नाकाम हुकूमत से दूर रखा। आज पाकिस्तान का बयानिया मजबूत है, दुनिया के सामने सच वाज़े है और भारतीय प्रोपेगेंडा बिखर रहा है। हक गालिब आता है और सच हमेशा देर से मगर पूरी ताकत से सामने आता है। Make it clear that Pakistan only responded in self-defense. It is India which Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. Pakistan Zindabad, Afwaje Pakistan Paindabad.